नमस्कार दोस्तों, राज शिव भक्त यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कर्म बड़ा या भाग्य, हर समय मनुष्य के सामने विभिन्न संभावनाएं होती हैं। हर समय हम चुनते जाते हैं, जैसा हम चुनते हैं वैसा हमारा कर्म बन जाता है और उससे हमारे भविष्य का निर्माण होता है। इसके बारे में दो पक्ष हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, विधाता ही उसका भाग्य लिखता है, उसके अनुसार उसका जीवन व्यतीत होता है। इस प्रकार दो विचारधाराएं बन गई हैं, एक तो भाग्यवादी और एक कर्मवादी। भाग्यवादी के अनुसार मनुष्य भाग्य से बंधा है, उसे किसी प्रकार का स्वतंत्र कर्म करने का अधिकार ही नहीं है। और कर्मवादी इस सिद्धांत को नहीं मानते। उनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति कर्म ही नहीं करेगा तो वह आलसी हो जाएगा, कोई कर्म करेगा ही नहीं, सब भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे। ये विवाद संसार में सर्वत्र चलता है। इसमें सत्य क्या है? क्या जीव को भाग्य के भरोसे रहना है या स्वतंत्र कर्म करना चाहिए? इसे भली प्रकार से समझाने के लिए ये समझना आवश्यक है कि भाग्य होता क्या है। भाग्य मतलब जीव द्वारा पूर्व जन्म में किए गए कर्म ही होते हैं, जो वर्तमान जन्म में भाग्य कहलाता है। यदि भाग्यवादी की माने तो जीव भाग्य से बंधा है और कर्म करने का अधिकार भी नहीं है, तो ऐसा तो हर जन्म में होगा। फिर कौन से जन्म में हमने कर्म किया जो इस जन्म में हमारा भाग्य बना? इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ये भाग्य भाग्य का नारा लगाकर आलसी मत बनो। 84 लाख योनियों में मानव शरीर ही एकमात्र शरीर है जिसमें कर्म कर सकते हैं। हमें स्वतंत्र कर्म करने का अधिकार प्राप्त है। फिर जैसा भाग्य बनाना चाहे मनुष्य बना ले। पुण्य करेगा स्वर्ग जाएगा, पाप करेगा नरक जाएगा, और पाप पुण्य दोनों करेगा तो मर्त्यलोक में आना पड़ेगा। ये स्वतंत्रता भगवान ने हम सबको दी है, अर्थात हमको कर्म प्रधान बना दिया है। ऐसे मानव शरीर को पाकर यदि हम भाग्य का नारा लगाकर बैठ जाएं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। भगवान जब हमको संसार में भेजते हैं तब इन संचित कर्म में से एक भाग इस जन्म में जोड़ देते हैं, जो मनुष्य को इस जन्म में भोगना पड़ता है। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझाने के लिए पुराणों में एक कहानी का उल्लेख मिलता है। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु पृथ्वी पर आपका प्रभाव कम हो रहा है, धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है और जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के अनुसार ही हो रहा है। तो नारद बोले, मैं तो अभी अभी देख कर आ रहा हूँ कि पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ जिसके जरिए मुझे पता लगे कि धरती पर मेरा प्रभाव कम हो रहा है। तब नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ मैंने देखा कि एक गौ माता दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा, गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका। वह गौ माता को उस दलदल से बाहर निकालने के बजाय उस पर पैर रखकर दलदल लांग कर निकल गया और आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली, जबकि उसने तो गौ माता पर पैर रखकर पाप कर्म किया था। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक साधु गुजरा। उसने उस गौ माता को देखकर बचाने की कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गौ माता को तो बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय माता को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। अब आप ही बताइए प्रभु, ये कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुन लेने के बाद भगवान बोले, नारद इसमें गलत क्या हुआ? जो हुआ सही हुआ। जो चोर गाय माता पर पैर रखकर भाग गया था उसके भाग्य में तो एक बहुत बड़ा खजाना लिखा था, लेकिन उसके इस पाप कर्म के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वही उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय माता को बचाने के कारण उसके पुण्य कर्म बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। भाग्य को कभी भी जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने जान लिया कि हमारा भाग्य अच्छा है तो हम आलसी हो जाएंगे। अगर हमने यह पता लगा लिया कि हमारा भाग्य खराब है तो हम चिंतित रहने लगेंगे, सोच विचारों में डूब जाएंगे। इसलिए इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। इसलिए कर्म और भाग्य दोनों एक ही सिक्के के दो
पहलू हैं जो दोनों साथ साथ चलते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटे वाले बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।